आज हम हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में। हेलो एरिन्स, ठीक है ना। अभी तो हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा, अब हेलो एरिन्स, ठीक है ना। और इसके बनाने की विधि क्या होगी, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे। तो हेलो एरिन की बनाने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हेलो एरिन्स बनाने की विधि, पहले है बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। पहला जो हमारे पास नंबर आएगा वो है, हमने क्या करना है, जो बेंजीन होगा, बेंजीन है, इसके हेलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा, सॉरी ये हेलोजनी, बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा। तो जब हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन आपको पता है किस प्रकार से हो सकता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, लेकिन हम इसको इस रूप में लिखते हैं, ये है बेंजीन, ठीक है ना, ये बेंजीन है। और इसका जब हम क्या करते हैं, हेलोजनीकरण करते हैं। हेलोजनीकरण का मतलब रिएक्शन विद Cl2, है ना। और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, इसके लिए जो कैटालिस्ट हो सकते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो देख लो, इसमें AlCl3 ले सकते हैं, AlCl3। और ये हेलोजन से क्या होगा, इसमें से जहां पर ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे हैं ऊपर, देख। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर Cl लगेगा, और Cl के साथ साथ इसमें निकलेगा HCl। और इसका नाम क्या होगा, इनके नाम थोड़ा चेंजेस होते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, क्लोरो बेंजीन। पहले क्लोरो फिर बेंजीन, क्लोरो और बेंजीन। ध्यान रखना बेटे, बेंजीन का जो फॉर्म स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। ये इस टाइप का बना होता है, और इसके अंदर एक रिंग बना रहता है, ये बेंजीन। और इसका जो फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो C6H6 के रूप में लिखते हैं। इसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो इस प्रकार से बन जाता है। तो ये बेंजीन है। तो ये पहले हेलोजनीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेलोजनीकरण द्वारा हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। तो हेलो एरिन्स हम कैसे बना पाते हैं, कि हमने क्या लिया, एरिन कंपाउंड्स लिया, उस पर क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, और क्लोरीन ने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। दूसरा देखो बेटा, इसमें दूसरी कौन सी विधि द्वारा हम हेलो एरिन्स को बना सकते हैं। एक तो ये है। अब यदि हम ब्रोमीन लेते हैं, देखो माना सपोज इसकी जगह, इन रिएक्शनों में थोड़ा सा अंतर ही है बेटा, कि जब हेलो कंपाउंड्स हम अलग अलग लेते हैं तो रिएक्शन भी अलग अलग होती है। जैसे माना सपोज Br2 के साथ रिएक्शन करवानी हो, तो यहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट अलग हो जाते हैं। ये हो सकता है FeCl3, और यहाँ क्या आएगा, बेंजीन आएगा, और इस पर ऊपर लगेगा ब्रोमीन और प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको कहा जाता है, देखो, ब्रोमो बेंजीन। क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग रिएक्शन करवा सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज बेंजीन, तो ये पहला कंपाउंड है, इसका अन्य भी हो सकते हैं, क्योंकि हेलो एरिन्स है ना, बहुत सारे प्रकार के एरिन्स होंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें, एक और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, ये बेंजीन है, क्या बोलते, बेंजीन, लेकिन इसके ऊपर CH3 लगा है। इसका नाम कोई जानता है,
बेंजीन के ऊपर यदि Cl2 लगा हो, CH3 लगा हो, तो इसका नाम क्या होगा? इसको कहते हैं बेटा टॉलीन। क्या बोलते हैं, याद रखना आपको, टॉलीन। क्या होगा? टॉलीन। ठीक है ना, टॉलविन टॉलविन भी कह सकते हैं और टॉलीन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा बेटा। जब हम इस पर Cl2 की रिएक्शन करवाएं और सनलाइट, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो हमने कैटालिस्ट लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होगा, और ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग है और इस पर आएगा CH2Cl और प्लस HCl। जो यहाँ पर साइड में है इस पर रिएक्शन होगा, है ना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है ये तो है टॉलीन, और इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। ये बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। और बेंजिल क्लोराइड, अब देखो जो बेंजिल क्लोराइड होगा फिर इस पर अगेन रिएक्शन हो सकती है। ये मान लीजिए CH2Cl, ये बेंजिल क्लोराइड है, इस पर फिर हम Cl2 की रिएक्शन करवा सकते हैं, और वही सनलाइट में, मैंने SL कर दिया इसको, सनलाइट है ना। और इसने क्या किया, ये क्या करेगा, ये बेंजिल है और ये हो जाएगा बेंजल, CHCl2 और प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा? बेंजल क्लोराइड। ऊपर वाला बेंजिल है और ये बेंजल, इसको क्या लिखेंगे बेटा? बेंजल क्लोराइड। तीनों के नाम अलग अलग है, क्लोराइड, ठीक है ना। फिर अगेन रिएक्शन हो सकती है। देखो अभी तक हाइड्रोजन एक और है वहां, तो यहाँ पर CHCl2 और इस पर हम रिएक्शन करवा सकते हैं अगेन Cl2 की, और वही सनलाइट में लेंगे। क्या लेंगे? सनलाइट लेंगे, और सनलाइट के साथ करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजो, इसका नाम बेंजो हो जाएगा। देखो CCl3 हो जाएगा और प्लस HCl निकल जाएगा, इसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसको डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं और ट्राइक्लोराइड, है ना। इसको क्या कहा जा सकता है? बेंजो, है ना, या बेंजो क्लोराइड, सिंपल बेंजो क्लोराइड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बेटा? बेंजो क्लोराइड। देखो बेंजिल, बेंजल और बेंजो, ये तीन प्रकार के क्लोराइड बनते हैं इसमें, है ना। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें, ये तो पहली विधि है बेटा जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसको बना सकते हैं। पहला मेथड्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हेलो एरिन्स बनाने की विधि है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, पहली विधि है हैलोजनीकरण द्वारा, है ना। दूसरी विधि हमको इसमें देखते हैं, वह है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, जो ये हमारे पास कंपाउंड्स होंगे इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, जैसे हम लेंगे इसमें, देखो माना हम लेंगे बेंजीन या एनिलीन लेंगे। अब एनिलीन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम NH2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? NH2, तो इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। ये एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन हो जाएगा। और इस पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl,
और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर होता है 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये क्या बनाएगा, देखो ये बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग पर आएगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल H2 निकल, ठीक है ना। साथ साथ में इसमें NaCl भी निकल सकता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एजो शब्द हमारे पास नाइट्रोजन के लिए होता है। देखो बेंजीन हमारे पास ये है, बेंजीन रिंग बना हुआ, ये बेंजीन रिंग है। फिर डाईएजो आया है नाइट्रोजन के लिए, बेंजीन डाईएजोनियम, और फिर क्या आएगा, क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। ये तो इस देखो, जैसे मान लीजिए पहले हम लेते हैं ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है। अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हमें हेलोएरिन्स बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां सीधे क्या करते हैं, एक लेते हैं इसमें एक कैटलिस्ट लेते हैं, और वो कैटलिस्ट होगा Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, क्यूप्रस क्लोराइड। और क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में ये सीधे डायरेक्ट क्या बन जाता है, बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और प्लस इसमें क्या होगा, प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, इसने क्लोरीन आएगा, नाइट्रोजन अलग निकल गया, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा सैंड मीयर रिएक्शन, ठीक है ना। हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, सैंड मीयर अभिक्रिया। ये है सैंड मीयर अभिक्रिया। सैंड मीयर अभिक्रिया द्वारा हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ये देखो, इसका नाम क्या है, क्या कहा बेटा मैंने इसका नाम, क्लोरोबेंजीन। आप लोगों को बोलते रहना ताकि मुझे पता लग जाए, है ना। ये क्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो तो क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही दूसरी सैंड मीयर अभिक्रिया क्या हो सकती है, हम लेंगे डायसोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस है, इसको कहते हैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड। और इसको हम लेंगे Cu2 और Br2, देखो ये है, और प्लस HBr ले लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, HBr। तो HBr के साथ, वैसे HBr के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बना देगा बेंजीन रिंग, और इस पर ब्रोमीन आ जाएगा, है ना, प्लस इसमें N2। ये भी सैंड मीयर अभिक्रिया बेटे, ये दोनों क्या है, सैंड मीयर अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट सैंड मीयर ने दिया था, इसलिए हम इसको सैंड मीयर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सेम इसी की तरह थोड़ी सी अंतर है बस, बाकी कुछ नहीं, और वो है गाटरमैन अभिक्रिया। तो इसके द्वारा, गाटरमैन अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसको बना सकते हैं, हम हेलोएरिन्स को बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, गाटरमैन रिएक्शन, देखो गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन एक साइंटिस्ट का नाम है ना। और इन्होंने क्या किया कि बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड लिया, क्या लिया, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग है, और इसमें होगा N2 प्लस Cl माइनस। इस पर किसकी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंतर है, गाटरमैन और इसमें वहां हमने Cu2Cl लिया, यहाँ Cu/HCl लेंगे, कॉपर / HCl, और उसमें Cu2Cl2 लिया था, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, और प्लस इसमें नाइट्रोजन निकल जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन को हम गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा,
इसमें N2 प्लस और Cl माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हम Cu लेंगे और HBr लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और प्लस इसमें नाइट्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ हम इस टाइप से हम इसको गाटरमैन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये गाटरमैन अभिक्रिया हुई, ठीक है। इसके बाद है बेटा इसमें औद्योगिक निर्माण, कि उद्योगों में कैसे निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो उद्योगों में इसका निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, तो देखो जैसे हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, यहाँ पर बेंजीन लिया है ना, और इस बेंजीन पर, यदि हम बेंजीन पर देखेंगे तो बेंजीन पर हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल लेंगे 2 औद्योगिक विधि द्वारा, है ना, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इस पर 2HCl की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस साथ साथ में इसमें ऑक्सीजन होगा O2, ठीक है। और ये क्या कर देगा, बना देगा CuO की उपस्थिति में, और 250 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये बना देगा, क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर Cl। ये औद्योगिक निर्माण है, और प्लस इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे, ये औद्योगिक निर्माण है बेटा, 2 मॉलिक्यूल H2। सेम वे यहाँ पर क्या है, देखो बेंजीन है और बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हम OH लगा दें तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फिनॉल। भाई ये तरह याद रखना है, अलग अलग चीजें, NH2 लगता है एनिलीन हो जाता है, Cl लग जाता है क्लोरोबेंजीन हो जाता है ना, CH3 लग जाता है टॉलिन हो जाता है, OH लगेगा तो ये हो जाएगा फिनॉल, ये फिनॉल है बेटा, है ना। तो फिनॉल पर हम क्या करवाएंगे, फिनॉल पर PCl5 की रिएक्शन करवा देंगे तो तब भी ये बन जाता है, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl होगा, नहीं क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस POCl3 बनेगा, प्लस HCl बनेगा, तब भी देखो क्लोरोबेंजीन। तो ये कुछ विधियां थी जिसके द्वारा हम किसको बना सकते हैं, हेलोआइरेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाने की विधियां थी। इसके बाद देखो बेटा इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो ये क्या होता है बेटा, जो क्लोरोबेंजीन या जो हमारे पास हेलोआइरेंस होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन। एक तो रंगहीन होते हैं, वाष्पशील है, माने यदि खुला छोड़ेंगे तो ये वाष्पित हो जाएंगे, है ना, भाप बन जाएगा इनका, तो ये वाष्पशील है। क्या है, ये वाष्पशील है। तीसरा ये क्या होते हैं, तथा सुगंधित होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं, सुगंधित होते हैं, है ना, सुगंधित द्रव्य में माना जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक, इसका क्वथनांक होता है बेटा, ये लगभग 132 डिग्री होता है, ठीक है। बस इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन इसमें इनका क्वथनांक का जो क्रम होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग बेंजीन, हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, ये आइडोबेंजीन है, ठीक है। फिर यदि हम देखेंगे ब्रोमोबेंजीन लिखते हैं, बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ब्रोमीन लगा, ब्रोमोबेंजीन हो गया। फिर क्लोरोबेंजीन है, ये अलग अलग है, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन आ गया। फिर उसके बाद आता है फ्लोरोबेंजीन, एक फ्लोरोबेंजीन किस प्रकार से बेंजीन रिंग होगा और उसके ऊपर फ्लोरीन लगा होगा। अब यहाँ एक चीज पूछता है आपका, एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें क्वथनांक का क्या क्रम होगा, है ना, क्वथनांक का क्रम क्या होगा, माने किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो यहाँ एक चीज और है बेटा, क्वथनांक हमेशा यदि मॉलिक्यूल क्या होंगे, जितना भारी होगा, ठीक है ना, जिसका वो ज्यादा होगा, परमाणु भार ज्यादा होगा, तो परमाणु, बाकी तो बेंजीन है, देखो यहाँ पर आयोडीन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर
फ्लोरीन। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो आयोडीन वाला है उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, फिर किसका ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का, फिर किसका होगा, क्लोरीन का, फिर किसका होगा, आयोडीन या फ्लोरीन का, यानी कि सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो ये क्रम है उसका, कि यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर भार के हिसाब से देखेंगे तो बाकी तो बेंजीन है सब में, तो जिसमें बड़ा वाला तत्व है, देखो आयोडीन सबसे भारी है, फिर उसके बाद तो परमाणु भार पर भी डिपेंड करता है क्वथना, है ना, जैसे ये ज़्यादा इसका होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, सबसे कम इसका होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है ना। दूसरा इसका जो क्या होगा, घनत्व होगा, है ना। यहाँ पर घनत्व क्या है, घनत्व का क्रम क्या होना चाहिए, तो घनत्व का क्रम होता है जो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, ये सब जल से भारी होते हैं बेटा, है ना, ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं, है ना। और इनका घनत्व का क्रम भी क्या होगा, सबसे ज्यादा घनत्व होगा आयोडोबेंजीन का, ठीक है, उसका ग्रेटर देन, फिर क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर ब्रोमीन लगा होगा, फिर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरोबेंजीन, इसका सबसे कम होगा फ्लोरोबेंजीन, है ना। तो इस टाइप से हम इसको मान सकते हैं। तो ये है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद इसमें रासायनिक प्रॉपर्टीज आती है। रासायनिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, रासायनिक गुण, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यदि देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं, देखो जैसे हमने पढ़ा कि बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर क्लोरीन लगा हुआ, तो इसमें 2 प्रकार की होंगी बेटा, कुछ अभिक्रियाएं तो क्लोरीन के कारण होंगी और कुछ इस बेंजीन के कारण होंगी, है ना। तो इसको बोलते हैं नाभिक, है ना। और क्लोरीन, तो हम पहले क्या करेंगे, क्लोरीन की अभिक्रियाएं, इसके कारण कौन सी अभिक्रिया होंगी, तो पहले हम लिखेंगे क्लोरीन परमाणु की के कारण अभिक्रियाएं, है ना, यानी कि हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन परमाणु के कारण अभिक्रिया, ठीक है ना, क्लोरीन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं क्या हो सकती है ना। तो क्लोरीन परमाणु के कारण क्या, किस प्रकार से अभिक्रिया होंगी, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें जो अलग अलग प्रकार के हैं रिएक्शन है बेटा, है ना, तो इसमें पहले लिखेंगे हम NaOH के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन से वाले, एक्वस NaOH के साथ। तो पहले देख लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये वैसे प्रबल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, प्रबल बॉन्ड है, ठीक है, प्रबल बॉन्ड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन लिया, और इस क्लोरोबेंजीन पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस NaOH की रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ले लेंगे 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये क्या बना देगा बेटा, बेंजीन बन जाएगा, और इस पर आएगा OH, ये बन गया हमारा, क्या बना बेटे, अभी थोड़ा सा याद करना है आपको, जैसे शुरू में आप लोगों ने फिनॉल, हाँ गुड, ये बना फिनॉल, वेरी गुड, ये फिनॉल बना बेटा, है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि OH लगा देंगे तो फिनॉल हो जाता है, ये इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। कुछ टाइम इनको याद कर लो तो सारे याद हो जाएंगे, क्लोरोबेंजीन और ये फिनॉल, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल बन सकता है इसमें, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, ठीक है। और इस पर यदि हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल NH3, और क्या होगा, ये NH3 किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ प्लस इसी में प्लस कर दो बेटा इसको ना, Cu2O, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, 200 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो इसकी उपस्थिति में क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दे, तो तब इसका नाम क्या होगा,
इनके नाम याद रखना है आपको। जैसे अभी आप लोगों ने बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NOH लगा दे तो फिनॉल हो जाता है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दे तो क्या हो जाता है, एनिलीन। अब इन्हीं का काम है बेटा ध्यान रखना, एनिलीन। इस सब में आते रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। तो एनिलीन बन सकता है। ये किसके कारण हो रहे, क्लोरीन के कारण अभिक्रिया, ठीक है ना। किसके कारण हो रहा है बेटा, क्लोरीन के कारण। दूसरा यदि हम देखें इसी प्रकार से एक और है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिया, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, Cl है इसमें, है ना, 2 क्लोरोबेंजीन। इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं Cu2 और ब्रैकेट में होगा Cn की होल ट्वाइस, है ना, और यहाँ टेम्परेचर होगा 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पर बन जाएगा साइनोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर साइनाइड लगेगा, और प्लस क्या होगा, Cu2 Cl2 निकलेगा। इसका नाम क्या है, फेनिल साइनाइड भी बोलते हैं या साइनोबेंजीन भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, साइनोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना, या फेनिल साइनाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल साइनाइड, इसको फेनिल साइनाइड भी बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से दोनों नाम इसके हो सकते हैं। ये तो था बेटा किसके कारण, जो हमने क्लोरीन के कारण। अब कुछ इस रिंग के कारण अभिक्रियाएं होंगी, जो रिंग है ना बेंजीन रिंग, इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी, है ना। तो उनको नाभिक के कारण अभिक्रियाएं कह सकते हैं, कि जो नाभिक है यहाँ पर उसके कारण कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो जैसे पहली अभिक्रिया देखेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी कंपाउंड्स लेते हैं, है ना, तो इसमें जलीय NaOH की रिएक्शन नहीं हो सकती है ना, NaOH के साथ ये अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसमें रिएक्शन, चलो ठीक है। दूसरे इसके कारण जितनी अभिक्रियाएं होंगी, जैसे अब अभी इसी के कारण चलते हैं, क्लोरीन के कारण। देखो दूसरी रिएक्शन है बेटा इसमें, जैसे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम आप लोग जानते हैं Mg हो गया, तो यहाँ बेंजीन रिंग लेंगे और ये Cl है, इस पर हम Mg की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा। वैसे Mg की जगह हमें क्या, इसकी जगह ब्रोमीन लेना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा Mg के साथ ब्रोमीन वाला ज़्यादा अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ क्योंकि अभी हेलो आयरन है, तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये बेंजीन रिंग होगा और MgBr बन जाएगा, MgBr। ये क्या है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। क्या बोलते हैं इसको, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। और इसको दूसरा कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अवक्रमक, ग्रिग्नार्ड अवक्रमक, ये ग्रिग्नार्ड अवक्रमक, जैसे वो कॉमन नेम है इसका, वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। लेकिन जनरली इसको क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड अवक्रमक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अवक्रमक। यदि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे सोडियम धातु है बेटा, तो सोडियम धातु के साथ क्या अभिक्रिया होगी, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम धातु के साथ हमें अभिक्रिया करवानी, तो क्या किस प्रकार से होगा, तो यहाँ ये होगा फिटिग अभिक्रिया। ये जो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी इसको हम बोलेंगे फिटिग अभिक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट के नाम, ये नाम फिटिग साइंटिस्ट ने दिया था, और इसने क्या किया कि 2 एरोमेटिक कंपाउंड लिए, 2 बेंजीन रिंग ली, क्लोरोबेंजीन प्लस 2 Na लिया, प्लस यहाँ दूसरी तरफ बेंजीन रिंग, ऐसे दिखा सकते है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए, और जुड़ने पर इन्होंने क्या बना दिया, इसको बोलते हैं बेटा डाइफेनिल। 2 फेनिल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर किताबों में बाइफेनिल भी मिल जाएगा आपको, डाइफेनिल, फेनिल, है ना, डाइफेनिल। तो डाइफेनिल इसको लिख सकते हैं, और प्लस क्या होगा 2NaCl लिखा जाएगा।
इस प्रकार से हो जाता। ये था ऊर्ज-फिटिक अभिक्रिया, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ज-फिटिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये फिटिक साइंटिस्ट ने दिया था, सॉरी ये फिटिक अभिक्रिया है ना। दूसरा यदि हम एरोमेटिक इसी के लिए देखेंगे तो दूसरी है ऊर्ज-फिटिक अभिक्रिया। ऊर्ज हमने पहले पढ़ी थी, जिसको हम वुटर्स अभिक्रिया कह रहे थे, वुटर्स फिटिक अभिक्रिया। इसमें थोड़ा सा एक चीज समझनी होगी, यदि फिटिक होगी तो दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, है ना, और ऊर्ज फिटिक होगा तो एक तो होगा, ऊर्ज ने दिया था हमारे पास एलिफेटिक के लिए CH3Cl और 2Na, और फिटिक ने किसके लिए दिया, क्लोरोबेंजीन के लिए। तो ये देखो दोनों को मिला दिया, तो इसलिए ऊर्ज फिटिक हो गया। ये ऊर्ज ने दिया था इस पे और फिटिक ने दिया था इसके लिए, तो इसलिए दोनों मिला करके ऊर्ज फिटिक हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग बनेगा और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसका नाम क्या था, इसका नाम है टॉलिन। इसका नाम क्या है बेटा, टॉलिन। इस प्रकार से हम टॉलिन बना सकते हैं। सेम वे इसी प्रकार के दो रिएक्शन और भी हैं। एक है कॉपर के साथ, कॉपर की अभिक्रिया, है ना, कॉपर से अभिक्रिया, जब कॉपर के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। ये उल्मान अभिक्रिया कौन सी रिएक्शन है, उल्मान, साइंटिस्ट था उल्मान अभिक्रिया, ये उल्मान ने दिया था, तो इसलिए इसको उल्मान अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, उल्मान अभिक्रिया में वही सेम चीज है, बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और प्लस Cu, और ये क्या आ जाएगा, इसको गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये बना देगा बेंजीन रिंग की, इस टाइप से बेंजीन रिंग, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, CuI2 निकल जाएगा, प्लस ये उल्मान अभिक्रिया बना, वही डाइफेनिल, डाइफेनिल कहो या बाइफेनिल कहो, डाइफेनिल, दो फेनिल रिंग आपस में जुड़ी, इसका नाम है आइडोबेंजीन, ठीक है। सेम इसको उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट वाला बेटा इसमें रिडक्शन अभिक्रिया, है ना, अपचयन। तो अपचयन में क्या होगा, अपचयन करवाए हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है ना, तो हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, क्लोरोबेंजीन लिया और इस पर हम 2H की रिएक्शन करवाएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, निकेल और डैश एल्युमिनियम की उपस्थिति में होगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी, और प्लस इसमें क्या होगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो इसे कहते हैं बेटा अपचयन, ये रिडक्शन हो गया। तो ये सारी रिएक्शन किसके कारण थी, क्लोरीन के कारण। अब कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होती हैं, बेंजीन रिंग के कारण, और ये देखो बेटा हमेशा ये 4 प्रकार की होती है, जब भी बेंजीन रिंग के रिएक्शन होंगी वो केवल 4 प्रकार की होती हैं। उन चारों प्रकार को हम जान लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। पहले एक तो होता है हैलोजनीकरण, ये सिंपल रिएक्शन होती है बेटे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इनको प्रतिस्थापन, हैलोजन, हैलोजिनेशन कहते हैं इसको, हैलोजनीकरण कह सकते हैं। दूसरा होता है इसमें नाइट्रीकरण, हिंदी में लिख लेते हैं ना, नाइट्रीकरण। तीसरा होगा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। चौथा होगा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट। ये 4 रिएक्शन होते बेटा, ध्यान रखना, रिंग के कारण हमेशा ये 4 रिएक्शन होते, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और ये दो फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार के, एक एल्काइलेशन है और एक एसाइलेशन होती है ना, ये 4 प्रकार के। तो ये रिंग के कारण है बेटा, है ना, कुछ और रिएक्शन भी होंगे पर लेकिन मुख्यतः ये होती है। तो पहले हम हैलोजनीकरण देखते हैं। तो हैलोजनीकरण क्या होगा, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहला हैलोजनीकरण होगा, जैसे हमने बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना, और इस पर जैसे हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल Cl2, ठीक है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से ये लगा हुआ क्लोरोबेंजीन, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे,
है ना, और एक क्लोरीन इसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। ध्यान रखना, जब क्लोरीन लगा होता है तो हमेशा जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पर, है ना। और इसके साथ साथ क्या बनता है, ऐसे भी 2 मॉलिक्यूल ना दिखा करके इसको क्या करेंगे बेटा, अलग अलग लिख लेंगे। एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पर, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। ये 2 कंपाउंड बनते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन। इनके पोजीशन के बारे में बताऊंगा आपको, और प्लस इसमें HCl लिख लेगा। इसका नाम है ऑर्थो, कहीं पे लिखा होगा आई, सीधे ओ ही लिखा होगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, है ना। और ये हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन, 2 प्रकार से। नेक्स्ट इसमें यदि हम नाइट्रेशन देखें, नाइट्रीकरण देखेंगे, तो नाइट्रीकरण क्या होगा, जैसे बेंजीन रिंग होगा और इसमें क्लोरीन लगा है, तो जुड़ने वाले ग्रुप कहाँ जुड़ेंगे बेटा, ऑर्थो और पैरा पर, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रीकरण होता है HNO3 के साथ, है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ कैटालिस्ट ले लेंगे सांद्र कंसंट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, है ना। और ये इस टाइप से जुड़ जाता है, जैसे बेंजीन रिंग होगा, ये क्लोरीन होगा, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगी, एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और साथ साथ में एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। क्लोरोबेंजीन क्या होगा, एक पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो ऐसे लिखा होगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये वाला भी सेम ऐसे ही होगा, पर केवल यहाँ पर क्या होगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस 2 प्रकार के कंपाउंड बनते, प्लस इसमें H2O लिखना चाहो तो H2O भी बनते, लेकिन 2 कंपाउंड साथ साथ बनते बेटे। इसमें क्या बनते हैं, 2 कंपाउंड साथ साथ बनते हैं। तीसरा है इसमें सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण किसके साथ होगा, देखो तीसरा याद रखना आपको, सल्फोनीकरण यानी कि रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे और इस पर रिएक्शन करवाएंगे H2SO4। लेकिन ध्यान रखना ये कैसा वाला H2SO4 होगा, सधूम, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिससे धुआं निकलता हो। यदि खोल देंगे तो इसमें से धुआं निकलता बेटा, बहुत कंसंट्रेटेड होता है ना। इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ Cl होगा और इस पर होगा SO3H, और प्लस ये बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर क्लोरीन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, SO3H प्लस, इसमें H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, ये होगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरो, पहले बेंजीन आएगा, इसमें थोड़ा सा अलग अंतर है ना, बेंजीन और उसके बाद सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। बस सिंपल इसका भी ऐसी होगा, ये पैरा पोजीशन पर है तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पैरा हो जाएगा, पी का मतलब यहाँ पर पैरा से होगा, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रिया होंगी बेटा। चौथा है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एक ही पहचान है, उसमें जो कैटलिस्ट होता है ना, वो निर्जल AlCl3 होता है। भाई ये पूछा भी जाता बेटा कि कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन, और इस पर क्या करवाएंगे, जैसे देखो हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक होता है एसाइलेशन, एस्टिलीकरण, और एक होता है एल्काइलेशन। तो ये एल्किलीकरण है, एल्किली ऐसे लिख रहे हैं एल्किलीकरण, चलो ठीक है आप लोग लिख लेना एल्किलीकरण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, ये एल्काइलेशन हो गई, है ना, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे, और देखो अब CH3Cl की रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन कैटालिस्ट क्या लेंगे, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3,
यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा ऊपर, या Cl होगा, लेकिन CH3 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। दूसरा क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा ऐसे, और CH3 कहाँ जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, तो इनका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। ठीक है ना, ऑर्थोक्लोरो, इसको बोलेंगे पैराक्लोरोटॉलीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया एल्काइलेशन। दूसरा बेटा इसमें एसाइलेशन। तो एसाइलेशन क्या होता है, एस्टिलीकरण बोलते हैं, एसाइलेशन है ना। तो एसाइलेशन या एसिटिलीकरण, एस्टिलीकरण, ये आप बुक में देख लेना, इसी प्रकार से लिखा होगा, एसाइलेशन है ना, एस्टिलीकरण। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई, और यहाँ पर क्या करेंगे, एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे, और एस्टिल क्लोराइड हो तो बेटा CH3COCl। कैटालिस्ट ले लेंगे, वही कौन सा, निर्जल AlCl3। यही कंपाउंड यहाँ Cl लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, COCH3 आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, बेंजीन रिंग होगा, और यहाँ Cl होगा, और इसमें COCH3 बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल है ना, इसका हो जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है क्लोरल के साथ अभिक्रिया। तो क्लोरल के साथ अभिक्रिया ये अलग है थोड़ा सा, है ना, ये इनके साथ नहीं बल्कि थोड़ा सा अलग है। ये नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरल के साथ अभिक्रिया। तो क्लोरल क्या होता है बेटा, क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल हमारे पास, क्लोरल कहते हैं CCl3CHO, ये है क्लोरल, इसके साथ अभिक्रिया करवानी। तो क्लोरल हम क्या करेंगे, CCl3CHO लेते हैं, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे। 2 मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, है ना, और यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से आ जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन। और इसमें क्या लेना है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। क्या लेना है, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, और जैसे ही अभिक्रिया होगी तो यहाँ से एक H2O निकलता, देखो बेटा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, है ना, ये दोनों क्लोरोबेंजीन है, ये हाइड्रोजन दिखा रखा हमने केवल, है ना। तो ये बनाएगा CCl3CH, और यहाँ पर आएगा, दोनों मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएंगे, एक ये जुड़ गया Cl, और दूसरा बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा। इसका नाम है बेटा DDT। DDT सुना होगा आपने, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम ही है, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है ना। तो आपका DDT का नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो कौन सा वाला हेलोएरिन से कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पॉली हेलोजन कंपाउंड, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है ना, पॉली हेलोजन कंपाउंड, तो इसको हम